संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज की जय। आज बड़ी खुशी की बात है कि पवित्र टेरुआ मठ पर एक धार्मिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है अमर कहानी के प्रकाशन हेतु चंदा के संदर्भ में। तो हमारे बीच में यहाँ के माननीय शिक्षक श्री राम बाबू राय जी उपस्थित हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। सर जी, आप इस आश्रम के बारे में कुछ बताइए और थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जो काम हो रहा है उसमें क्या प्रगति हुआ है। यह जो टेरुआ ग्राम है जी टेरुआ ग्राम नहीं है, टेरुआ धाम है, अयोध्या जैसा धाम है जी। और यह धाम बनाने का श्रेय श्री श्री 108 श्री लक्ष्मी बाबा का ही है, जिनके बदौलत यह टेरुआ गांव से टेरुआ धाम बन गया। बाबा 4 ग्रंथ लिखे हैं, पर उनकी चारों ग्रंथ का नाम है अमर कहानी, अमर श्री, अमर फरास और अमर विलास। चारों ग्रंथों में बाबा ने लोगों को यह बताने का काम किया है कि अपने को सुधारो, अपने को संवारो, तभी तुम्हारी जिंदगी सफल हो पाएगी, अन्यथा यह मानव जीवन व्यर्थ है। व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण चारों ग्रंथ है बाबा का। बाबा लिखते हैं कि हा 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 मटीना कबहू, चारों जुग चली जाई रे तबहू, ना ही तो कहिले से करी लेहू अबहू, माया मोह काम क्रोध तजी देहू सबहू, सासा सर से निकली चली गोइया, 7 पर्वत पर लागल धुइया, निकट तरी संभार ले गोर परे ना भुइया। बाबा कह रहे हैं कि अपने को संभाल कर रखो, कहीं गलती नहीं हो, किसी तरह से किसी तरह का चूक नहीं हो। इसलिए बाबा का जो यह ग्रंथ है इतना प्रसिद्ध है कि हमको लगता है कि रामायण महाभारत गीता से थोड़ा सा भी कम नहीं है। जब हम गहराई से इसका अध्ययन करते हैं तो हमको लगता है कि हम वास्तव में बाबा हम लोगों के विचार में परिवर्तन कर दिए हैं। हम लोग हमेशा बाबा से जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में यहाँ के ग्रामीण डॉक्टर प्रोफेसर सुभाष राय जी भी आए हैं, आप कुछ बताएं। सबसे पहले मैं टेरुआ मठ की शुभ और पवित्र जगह पर सर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबसे तो माने महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इतने व्यस्त समय में भी समय निकाल करके और बाबा द्वारा रचित इस पुस्तक का संपादन कर उसको आप माने उसको संजीव कर रहे हैं, उसको संरक्षित कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रही बात इस जगह के बारे में, जगह के ख्याति के बारे में, तो ये जगह जो है बहुत रौमरिक जगह है, बहुत पवित्र जगह है और इनका नाम जो है ये लक्ष्मी बाबा का नाम बहुत प्रसिद्ध है। और इनके बारे में अगर कोई कितना भी कहे तो बहुत कम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ लाल बहादुर राय जी। और आपका घर फैजलापुर? मेरा घर फैजुल्लापुर हुआ जी। और हम लोग प्रायः यहाँ श्री लक्ष्मी सखी महाराज के इस पावन धरातल पर आया करते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं। वैसे यह जो जगह है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध है। यहाँ केवल स्थानीय लोग ही नहीं, यहाँ विदेशों से भी लोग आया करते हैं और बाबा की जो महिमा है अपरंपार है। और हम लोग यहाँ आते हैं तो एक अद्भुत शक्ति भी हम लोगों को मिलती है और बाबा में हम लोगों की पूर्ण आस्था है। और आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसमें सर आपका भी जो नेतृत्व का कार्य है बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं इसमें श्री राम बाबू राय सर, श्री अशोक जी, ये सब लोग हमारे अभिभावक समतुल्य। और जिस कार्य के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यह कार्य भी सफल होगा। हम लोग सब मिल करके सहयोग दे करके इस काम को पूर्ण करेंगे और भविष्य में भी किसी तरह की कोई समस्या आती है या कोई काम होगा उसमें भी हम लोगों का पूर्ण सहयोग रहेगा। जय लक्ष्मी बाबा, जय। इस संगोष्ठी में फैजलापुर के
शिक्षक श्री ब्रजेश मिश्रा जी भी हैं। आप थोड़ा कुछ बताएं। एक बार बोल दिए लक्ष्मी सखी महाराज की जय। लक्ष्मी बाबा के बारे में शब्दों की कमी हो जाएगी उनकी महत्ता पर प्रकाश डालने में। बाबा भोजपुरी साहित्य के हम उन्हें डिक्टेटर कह सकते हैं। बाबा को शेक्सपियर, भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाए तो अत्योक्ति नहीं होगी। बाबा हम लोगों के लिए यहाँ के अमनौर से सारण के अमनौर से आकर के बाबा ने जो कृति यहाँ दिया, बाबा ने जो समाज को सभी समाज के लोगों को जोड़ने का जो प्रयास किया, यह कम नहीं है। बाबा का वास्तविक घर अमनौर था। उन्होंने एक पद में लिखा भी है कि सुनु सके सुनु कहब कछु और, सारण जिला तकत अमनौर। कायथ कुल में जन्मले बौर, राम लखन फल फरी गए दौर। जन्म भूमि कभी पूजल गौर, त मिली गए सतगुरु माथे चढ़ल मऊर। जियते मर गईनी तो लौकल ठौर, गुरु जी देहनी ज्ञान के लौर। तो गुरु जी देहनी ज्ञान के लौर, तो झटपट मारल माछर सौर। पाकल ब्रह्म यज्ञ कर भौर, तो खैलो में साध संत मिली जौर। टेरुआ मठ में ऐनी धौर, तो मिली जुली भगत बनावल ठौर। लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा, लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा, आगल लग जाऊं मेरे दौर। दौर महाराज की जय। जानकी सखी महाराज की जय।